आज के डेट में अगर कोई रियल हीरो हैं तो वो है सचिन तेंदुलकर। इन्होंने 32 साल के पब्लिक लाइफ और 24 साल के क्रिकेट करियर में कभी भी सरोगेट ऐड नहीं किया है। कंपनी ने इन्हें मुंह मांगे पैसे देने को तैयार थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था। उस समय बीसीसीआई जो था इतना अमीर नहीं था। विल्स एक सिगरेट कंपनी है जिसने पूरे वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने स्पॉन्सर करने के लिए मना कर दिया और पूरे मैच में उन्होंने बिना ऐड किए यानी कि बिना प्रमोशन के बैट से खेले। उनके बैट पर आज भी अगर देखिएगा तो कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं सटा हुआ है, लेकिन उनके अलावा बाकी सभी खिलाड़ी रेडी हो गए थे। आईपीएल में जब प्लेयर अनुगल कमर्शियल के पैसों में से हिस्सा ले रहे थे तब सचिन तेंदुलकर ने मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था जो पैसा सरोगेट ऐड से आया है उसमें मैं हिस्सा नहीं ले सकता। फिल्म में जिस तरह से प्लानिंग करके ऐड का प्रमोशन किया जाता है और सिगरेट वगैरह दिखाया जाता है। फरवरी 2003 में WHO ने एक रिपोर्ट मेंशन किया जिसमें बताया गया कि 76% इंडियन मूवीज ऐसी थी जिन्होंने 1991 से 2002 के बीच टोबैको का ऐड प्रमोट किया है, और 2005 में 89% मूवीज ऐसी थी जिसमें टोबैको सिगरेट का ऐड प्रमोशन मूवी में किया गया। सोसाइटी फॉर न्यूरो साइंस रिसर्च एक्सपेरिमेंट ने 17 लोगों को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 17 स्मोकर्स और 17 नॉन स्मोकर्स थे। उन्होंने फंक्शनल fMRI लगाकर मूवीज दिखाया तो जो स्मोकर्स थे मूवी में स्मोकिंग सीन आने पर उनके ब्रेन में हाई ब्रेन एक्टिविटी होने लगती, जिसका मतलब ये था कि जो लोग टोबैको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मूवीज देखने के बाद वो लोग दोबारा पीने लगते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा था। इंडिया के अंदर हर साल 600 से 700 करोड़ रुपए सरोगेट एडवर्टाइजमेंट यानी कि ऐड पर लगाया जाता है, लेकिन ये लोग जो सरोगेट ऐड करते हैं जैसे कि एम्पीरियल ब्लू, सीडी, एनर्जी ड्रिंक, इलायची, इन सब का ऐड करके ये लोग इतना पैसा जनरेट नहीं कर सकते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार को लेकर सरोगेट ऐड करा सकते। इंडिया का एक पान मसाला ब्रांड है पान पराग। ये लोग एक साल में जितने की सेल करते हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसे की ये लोग ऐड करा देते हैं। इस चार्ट में दिखाया गया है एक साल में कितने का सेल हुआ है पान पराग, एंड इसको सेल करने के लिए कितने का ऐड किया गया है। 6.37 करोड़ का टोटल अनुमान सेल हुआ है और जिसके लिए 24.46 करोड़ का ऐड किया गया। इसका मतलब है कि जो बाकी का पैसा है वो कहीं और से आ रहा है। देखिए जो टोबैको का मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है। 2023 में टोबैको प्रोडक्ट का मार्केट लगभग 12,730 मिलियन डॉलर का था। 2020 में सरकार ने सिर्फ सिगरेट के सेल से 356 मिलियन इंडियन रुपीज का टैक्स रेवेन्यू किया था। जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी को मिलाकर सरकार ने हर साल टोबैको प्रोडक्ट से 53,750 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू किया है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये जो टोबैको का बिजनेस है ये बहुत फायदे का बिजनेस है, इसलिए ये कभी बंद ही नहीं हो सकता। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक घाटे का बिजनेस है। कैसे आपको बताते हैं। टोबैको की सेल से जितने पैसे का इकोनॉमी में ऐड होता है उससे कई गुना ज़्यादा गवर्नमेंट को लगाना होता है। टोबैको से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट एड्स करने के लिए 2017 के डाटा के अनुसार गवर्नमेंट का 2 लाख करोड़ रुपए टोबैको से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसके हेल्थ में रेफरेंस में चला गया। हमारे देश के जीडीपी का 1.4 हिस्सा इसमें चला जाता है। इस टोबैको से जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो 53,000 करोड़ रुपए का होता है। मतलब कि हर 100 रुपए जो टोबैको की सेल से जाता है उसके लिए हमारे इंडियन इकोनॉमी का 816 रुपए का खर्च होता है उसके अगेंस्ट जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए। तो पहले कई सौ करोड़ रुपए लगाकर सरोगेट ऐड कराया जाता है, फिर इस चीज़ को लोग खाते हैं, उसको उससे जो टैक्स रेवेन्यू आता है, फिर जब लोग इसको खाने के बाद बीमार पड़ते हैं तो कई गुना पैसा लगाकर उसको ठीक किया जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, इसमें एक गरीब जो गुटखा खाता है उसको छोड़कर इन्वॉल्व सभी लोगों के जेब में भरपूर पैसा आता है। टोबैको के विक्टिम वो मैक्सिमम गरीब होते हैं। इसको खाने के वजह से कुछ समय के लिए भूख भी नहीं लगता है, इसलिए जो वर्कर्स होते हैं वो इसको काम करने के दौरान खाते रहते हैं, जिससे इनका माइंड कुछ समय के लिए रिलैक्स एंड डाइवर्ट होता है। जितने भी सेलिब्रिटी हैं जो सरोगेट ऐड करते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि जो गरीब को इसको खाने की वजह से कैंसर होगा
वो इलाज नहीं करवा पाएगा और मर भी सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरे इंडिया के अंदर इसको प्रमोट करते हैं।